हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 24 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करेंगे, अभी रिसेंट में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया है एकलव्य। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रखा गया है एकलव्य। और ये जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं इनके प्रशिक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, एक बुक है, बुक का नाम है 100 मोदी मंत्राज, ये डिकोड ऑफ इंडियाज ये प्राइजिंग। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शंकर लालवाणी। बुक का नाम है 100 मोदी मंत्राज, ये डिकोड ऑफ इंडिया अपराइजिंग। इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये 2000 ये जो बुक है ये शंकर लालवानी इसके राइटर हैं, और ये बुक जो मोदी के 2014 से लेकर के 2024 तक जो मोदी ने मतलब उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में, उस पर ये बेस्ड है बुक। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट, अभी रिसेंट में ये अमिया कुमार बागची का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो ये अमिया कुमार बागची, इनका संबंध, ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इनका संबंध है अर्थशास्त्र क्षेत्र से ये संबंधित थे, और इनको ये पद्मश्री भी मिल चुका था। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में ये 10th ये इंडियन इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी असम में किया गया है। कहाँ पर? असम के आईआईटी गुवाहाटी में। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम इस बार रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये एक अभ्यास है अग्नि वॉरियर 2024। अग्नि वॉरियर 2024 ये किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये महाराष्ट्र के देवलाली के दानापुर में इस बार इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर ये सिंगापुर और भारत के बीच में कुछ और एक्सरसाइज है, जिसमें ये बोल्ड कुरुक्षेत्र, नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण। ये दोनों, ये सारी जो एक्सरसाइज है कहाँ पर, किसके किसके बीच में? तो ये भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में आयोजित होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक कितनी रही है इस बार? अभी रिसेंट में ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें इंडिया की रैंक रही है 49वें नंबर पर भारत रहा है। और 2023 की बात करें तो 2023 में 60 रैंक थी, 60 नंबर पे भारत रहा था। तो इस बार है जो कुछ मतलब ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं मासातो कांडा। मासातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में वर्ष 2026 में ये एशियाई राइफल्स और पिस्टल कप की मेजबानी किसको सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये 12वां संस्करण है, और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पर? तो ये असम के काजीरंगा क्षेत्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में किस भारतीय संस्था को OPCW हब प्राइज 2024, ये किस भारतीय संस्था को OPCW हेग प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये इंडियन केमिकल काउंसिल है, इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में एक ये चक्रवात आया है फेंगल, इसका नाम रखा गया है फेंगल। ये कहाँ पर आया है? ये बंगाल की खाड़ी में आया है चक्रवात फेंगल, और इसका नामकरण इंपॉर्टेंट है। नामकरण इसका किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है फेंगल। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये हरियाणा में ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। हरियाणा के कहाँ पर? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें पार्टिसिपेट देश जो इस बार रहा है, पार्टिसिपेट कंट्री की बात करें, भागीदार देश कौन रहा है? तो ये तंजानिया रहा है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में हियो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। तो ये कहाँ पर बने, इसको मंजूरी प्रदान की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हियो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कौन बन गया है? अभी ये पशुपालन सांख्यिकी
की रिपोर्ट आई है 2024 की। इसके अनुसार जो है सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट बन गया है, तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे बड़ा ये मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है पशुपालन सांख्यिकी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, ये फाइजर पुरस्कार 2024 इससे किसको सम्मानित किया गया है, तो ये प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को। ये फाइजर पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं यामांडू ओरसी। इनका नाम याद रखिए, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी ये अटल इनोवेशन मिशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि अब इसको जो है ये अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको 31 मार्च 2028 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2016 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो ये एक लिथुआनिया की फिल्म है टैक्सिस लिथुआनिया की फिल्म है। इसने ये 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। और इस बार जो है ये इनका आयोजन, ये फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, गोवा में किया गया था। और फिल्म ये जो है ये फिल्म बेस्ड किस पर है, तो ये एडोलसेंस या किशोरावस्था में जो बच्चों में होने वाली कठिनाइयाँ या जो वही मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस पर ये फिल्म बेस्ड है। नाम है इसका टॉक्सिस लिथुआनिया की फिल्म है। नेक्स्ट बात करेंगे, K4 बैलिस्टिक मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किस पनडुब्बी के तहत किया गया है। अभी रिसेंट में एक ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये किस पनडुब्बी से किया गया है, तो ये पनडुब्बी है, इसका नाम है INS आर्यघात। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो है जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसका नाम याद रखिए। INS आर्यघात पनडुब्बी की हेल्प से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किया किसके द्वारा गया, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। और इसकी मारक क्षमता कितनी रही है, तो ये 3500 से लेकर के कितनी 5000 किलोमीटर तक इस मिसाइल की मारक क्षमता है। और इस मिसाइल की ये सफल परीक्षण होने के बाद जो है, तो ये परीक्षण पनडुब्बी से परमाणु हमला करने वाला चीन के बाद पहले जो है ये पनडुब्बी से परमाणु हमला करने वाला चीन था पहला देश, और उसके बाद अब भारत एशिया का दूसरा देश बन गया है। पहला कौन, चीन, दूसरा कौन बन गया है, भारत बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और ये डेयरी मंत्रालय इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई थी गोपाल रत्न पुरस्कार ये गोपाल रत्न पुरस्कार की, तो ये 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहली श्रेणी जिसमें कि या तो मतलब ये कोई स्वदेशी गाय पालन भैंस पालन करने वाला या कोई सर्वश्रेष्ठ किसान होता है उसको दिए जाते हैं। दूसरे क्षेत्र में जो दिए जाते हैं या तो किसी ये मतलब सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति को या कोई उत्पादक संगठन है उसको दिया जाता है, या तो जो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान कोई तकनीक है उसको दिया जाता है, मतलब उस संस्था को दिया जाता है। तो ये इन 3 श्रेणियों में गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। ये किसके द्वारा जाते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और ये डेयरी मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। शुरुआत हुई थी 2021 में। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, ये इसका कहाँ पर, ये समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है, ये SAREX 24 इसका ये आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये इसका आयोजन ये कोच्चि में किया गया और ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। इसमें जो है 30 देश इसमें शामिल हुए हैं। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य रहा है मरीन सेफ्टी को बढ़ावा देना, जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना इस अभ्यास का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, ये PAN 2.0 प्रोजेक्ट, इसको अभी रिसेंट में मंजूरी मिली है, तो ये किस मंत्रालय से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। तो PAN 2.0 प्रोजेक्ट इसको मंजूरी मिली है अभी रिसेंट में, और ये रिलेटेड है किससे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना ये प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके उद्देश्य है ये भू स्थानिक जानकारी का सही उपयोग करना और सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना और विकास के लक्ष्यों को पूरा करना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, ये इसके
सभी उद्देश्य हैं ये वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन के। नेक्स्ट बात करेंगे ये इरस्मस प्राइज 2024, ये किसको अभी प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है अमिताभ घोष को, और ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बाल विवाह मुक्त भारत, अभी ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? बाल विवाह मुक्त भारत, तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। नेक्स्ट बात करेंगे अभी ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार इनको दिया किस लिए किया गया है? ये समाज में शांति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 25 नवंबर को। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अभी रिसेंट में ये विश्व चैंपियनशिप 2024, ये विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024, ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अर्मेनिया में। और इसमें ये ऋतिक हुड्डा ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 76 किलोग्राम में ये ऋतिक हुड्डा ने ये विश्व सैन्य चैंपियनशिप में, इसका आयोजन कहाँ पर? ये अर्मेनिया में हो रहा था, और ये इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक 76 किलोग्राम में। नेक्स्ट बात करेंगे एक अभी ये रिपोर्ट जारी की गई है जॉब्स एट एवर ये डोर स्टेप रिपोर्ट, ये जारी की गई है किसके द्वारा? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ये विजन पोर्टल अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और विजन पोर्टल का इसका अर्थ क्या है? तो इसकी बात करें तो ये डेवलप्ड इंडिया इनोवेशन फॉर ये स्टूडेंट, ये इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड ये आउटरीच नेटवर्क, इसका उद्देश्य है ये विजन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किस लिए किया गया है? तो ये गरीब बच्चे जो हैं इनमें ये एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए और स्किल्स डेवलपमेंट और ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, विजन पोर्टल को। नेक्स्ट बात करेंगे गगनयान मिशन, इसके कार्यान्वयन के लिए समझौता किसने किया है? तो ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में। गगनयान मिशन ये मानवयुक्त मिशन होगा, भारत का पहला मानवयुक्त मिशन होगा गगनयान मिशन जो है, और इसके कार्यान्वयन के लिए समझौता किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में ये झारखंड विधानसभा चुनाव हुए हैं ये 2024 में, इसमें बहुमत किस पार्टी को मिला है? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसने बहुमत हासिल किया है। नेक्स्ट बात करेंगे अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इसको जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसको यूनिसेफ भी कहते हैं। यूनिसेफ इसको जारी करता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसके शीर्षक की बात करें तो ये स्टेट ऑफ द ये वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट का शीर्षक रहा है द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन एंड ये चेंजिंग वर्ल्ड, द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है हरियाणा के सोनीपत में। कहाँ पर? हरियाणा के सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट अभी रिसेंट में ये साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो ये उपमन्यु चटर्जी को इससे सम्मानित किया गया है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बिहार से। इनका उपन्यास है ये लारंजो सर्चेस फॉर द ये मीनिंग ऑफ लाइफ, इनका उपन्यासकार है ये लारंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसी के लिए इन्हें ये उपमन्यु चटर्जी को, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इन्हीं को ये साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2024 दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में इसको शुरू किया गया था। और 2023 में ये किसको दिया गया था? तो ये 2023 में पेरुमल मुरुगन को दिया गया था। उनकी बुक थी फायरवर्ड, उनकी बुक फायरवर्ड के लिए साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 दिया गया था पेरुमल मुरुगन को, और 2024 वाला दिया गया है उपमन्यु चटर्जी को। ये कहाँ से? बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
अभी रिसेंट में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है डेविस कप। डेविस कप ये संबंधित किससे है? पहले तो ये जान लीजिए रिलेट किससे, ये टेनिस से संबंधित होता है डेविस कप। और ये 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1990 में हुई थी। 1990 में इसकी डेविस कप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे। इसको कब मनाया सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इनके जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। और वर्गीस कुरियन ने ये 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। और ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको याद रखिए। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है ये नेशनल मिल्क डे। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी इन्होंने। और अब इसी के तहत जान लीजिए यहाँ पर ये दुग्ध उत्पादन में यदि ये शीर्ष राज्यों की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे यूपी रहा है, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश रहा है। ये 2022 और 23 का डाटा है यहाँ पर। और शीर्ष देशों की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पे इंडिया रहा है, सेकंड पे अमेरिका और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान रहा है ये मिल्क प्रोडक्शन में 2022 और 23 में। नेक्स्ट बात करेंगे ये 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो ये कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ये क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है गुल्लू को। ये गुल्लू फिल्म को मिला है। और इसका आयोजन कहाँ पर इस बार किया गया? तो इसका ये 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है गोवा में। और इसी आयोजन में ये प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। और ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध रहेगा? तो ये 12 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में ये IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये ऋषभ पंत ने इनको कितने 27 करोड़ में खरीदा है। और खरीदा किसने है? तो ये लखनऊ सुपर जायंट ने इनको खरीदा है। IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी ये ऋषभ पंत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए इस बार जो है बजट इसमें कितना आवंटित किया गया है? तो ये 2481 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। और इसके लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए यदि इसमें हम नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो इस बार नोडल मिनिस्ट्री इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट बात करेंगे ये 42वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब क्यों है, आप लोगों के माइंड में ये चीज़ भी आ रही होगी। तो अभी रिसेंट में जो ये मतलब ये जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, तो उसमें ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए थे, तो इनको जो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको ये खारिज प्रस्तावना में ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो इनको खारिज करने के लिए एक याचिका जो है मतलब दायर की गई थी। तो अभी रिसेंट में अब ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये संविधान की प्रस्तावना में जो ये शब्द हटाने वाली याचिका थी जो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो इनको जो ये हटाने वाली मतलब याचिका है इसको अभी रिसेंट में खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस कारण ये न्यूज़ में है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे और बाद में उसको हटाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।